जिला पंचायत अध्यक्ष श्याम सुंदर वर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री अवधेश द्विवेदी जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष श्री रमाशंकर सिंह जी, युवा समाज सेवी श्री अजीत सिंह जी, आज के इस चुनावी रैली में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी, सुहेलदेव समाज पार्टी, निषाद पार्टी और अपना दल के सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में आज के इस चुनावी सभा में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए प्रत्याशी श्री धर्मराज निषाद को अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए उपस्थित मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले शिव बाबा धाम और सर्वा क्षेत्र धाम की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, चुनाव चल रहे हैं। चुनाव अभी हाल ही में हरियाणा विधानसभा का संपन्न हुआ है। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा के चुनाव के साथ ही अब उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव भी चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश, हरियाणा ने शुरुआत कर दी। तीसरी बार लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर बनी है। लोगों ने देखा, समझा, ये इंडी गठबंधन, कांग्रेस समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है, एक खतरनाक है देश के लिए, समाज के लिए। इसलिए किसी भी हालत में इसको नहीं आने देना है। और जनता जनार्दन ने जो फैसला लिया, 2/3 से अधिक सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल करके हरियाणा के अंदर तीसरी बार मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी के हैट्रिक लगा करके तीसरी बार सरकार बनाने का काम किया है। हरियाणा में मालूम है जनता ने क्या कहा? जनता जनार्दन एक ही बात कहती थी, जब अयोध्या के बारे में उनको जानकारी मिलती थी तो लोग कहते थे कि अयोध्या में 500 वर्षों का इंतजार क्यों करना पड़ा था? क्योंकि बंटे थे और इसीलिए कटे थे। एकजुट होकर के मोदी जी के नेतृत्व में जैसे देश ने लड़ाई लेनी शुरू की, अयोध्या में राम मंदिर के मुद्दे का समाधान भी हो गया। भगवान राम अपने धाम में विराजमान भी हो गए। और बहनों और भाइयों, देश की सीमा भी सुरक्षित हो गई। याद करिए, 2014 के पहले कांग्रेस नेतृत्व की सरकार हुआ करती थी। समाजवादी पार्टी बिन मांगे समर्थन देती थी और पाकिस्तान घुसपैठ करता था, आतंकी वारदात करता था, चीन भारत की सीमा में घुसता था। हम लोग आवाज उठाते थे। सांसद के रूप में मैं, हरिओम पांडे जी, ये लोग संसद में आवाज उठाते थे कि भाई देश के दुश्मन देश की सीमा के अंदर घुस रहे हैं, इनका मुंह तोड़ जवाब दो।
तो ये लोग कहते थे, इंडी गठबंधन के लोग जो आज है, ये कहते थे अरे संबंध खराब हो जाएंगे। और आज अगर दुश्मन भारत की सीमा में घुसता है तो जैसे को तैसा मार करके उसकी ध्वजियां उड़ा दी जाती है दुश्मन की, और फिर एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक करके आज भारत के बहादुर जवान पाकिस्तान के अंदर घुसते हैं और पाकिस्तान दुनिया के मंचों पे चिल्लाता है कि साहब बकस दो, एक बार जान बचा दो, बस ये भारत कभी भी तबाह कर देगा। ये नया भारत है, ये नया भारत है। छेड़ता नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ता भी नहीं है। ये नया भारत है, अपने सम्मान और अपने स्वाभिमान की रक्षा करना जानता है। और एक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग तो याद करिए, एक साल पहले 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती को पूरे देश के अंदर हम लोग मना रहे थे। समाजवादी पार्टी उस दिन भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार जिन्ना की जयंती मना रहा था। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत की एकता के शिल्पी, भारत के अखंडता के शिल्पी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को जब केंद्र और राज्य सरकार, पूरा देश सरदार सम्मान के साथ याद कर रहा था, तब समाजवादी पार्टी के मुखिया जिन्ना को याद कर रहे थे। बहन और भाइयों, ये लोग महापुरुषों का सम्मान नहीं करते। ये सपा हो या कांग्रेस, दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। मैं कुछ दिन पहले कन्नौज गया था। कन्नौज गया था तो वहां पर हमारे मंत्री है, वो विधायक भी है कन्नौज से। उन्होंने मुझे अवगत कराया, कहा कि कन्नौज के मेडिकल कॉलेज का नामकरण बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पे था। अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में नाम बदल दिया है। मैंने कहा भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारत को संविधान दिया है, भारत के संविधान के शिल्पी है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की सम्मान के विरुद्ध कोई भी हम स्वीकार नहीं करेंगे। फिर से मेडिकल कॉलेज का नामकरण बाबा साहब के नाम पर रखा गया। बहन और भाइयों, ये गुमराह करते हैं। याद करिए, अनुसूचित जाति जनजाति पर सर्वाधिक हमले, सर्वाधिक अत्याचार समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में। इन्होंने तो अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों की स्कॉलरशिप भी रोक दी थी। 15-16 में रोक दी थी। जब मैं आया था 17 में, तो मैंने फिर से बहाल करके हमने कहा कि भाई अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों को हर प्रकार की सुविधा मिलनी चाहिए। और मोदी जी ने आने के बाद, 2014 में आने के बाद जिस प्रकार के कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं, विकास सबका, सुरक्षा सबको, सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ आज कार्य चल रहा है। ये विकास, याद करिए, यूपी के अंदर 56 लाख गरीबों को एक एक मकान दे दिया गया। ये मकान कांग्रेस और सपा ने, बसपा ने क्यों नहीं दिया? ये मकान उन्होंने क्यों नहीं दिया? 2,62,00,000 गरीबों के घर में शौचालय बन गए। ये शौचालय इन्होंने क्यों नहीं बनाए? 10 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा, वे जाएंगे किसी भी इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में जाकर के अपना उपचार करा लेंगे। इन्होंने पहले क्यों नहीं दिया? और अब तो मोदी जी ने घोषणा कर दी है, 70 वर्ष से ऊपर के हर व्यक्ति को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराएंगे, फ्री में उपलब्ध करवाएंगे। बहनों और भाइयों, 12
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ 15 करोड़ गरीब उत्तर प्रदेश के अंदर फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। फ्री में राशन अप्रैल 2020 से लगातार दे रहे हैं और मोदी जी ने कहा 5 साल तक आगे भी ऐसे मिलता रहेगा, कोई कोताही नहीं, गरीब को हर प्रकार की सुविधा देंगे।